नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर हाइपर स्टडी के। दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल मेहरा स्वागत करता हूं आपका इस परिवार में, हाइपर स्टडी के इस परिवार में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को, जिससे जो नई वीडियो जो अपलोड होती है, जो लाइव क्लासेस चलती है, उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो के नीचे क्वालिटी का और क्वेश्चनों के स्तर का ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा है वो भी कमेंट कीजिए। तो आज की हम क्लास है सीआई की नेक्स्ट क्लास। कुछ बाधाएं आने के कारण पिछली क्लास में आज उन्हीं क्वेश्चनों को आगे कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके लिए एक क्योट मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी के साथ अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम। तो दोस्तों, वही क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ उसी प्रकार से मिलेगा जिस प्रकार से हमने पिछली वीडियो की थी, पिछले वीडियो जो अपलोड की थी। तो दोस्तों, आपकी इस क्वेश्चन की सीरीज के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने 2-3 बार क्लास स्टार्ट करने की भी कोशिश की थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास है वो अपलोड नहीं हो पाई। चक्रवर्ती ब्याज की थर्ड क्लास, चक्रवर्ती ब्याज की थर्ड क्लास का नेक्स्ट पार्ट मेरे पास जो सीरीज है, पहले वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहले वाला 305 रुपए का 3 वर्ष तक बाद, 305 रुपए का मेरे पास ये पीसी के अंदर पड़ा है, आपको बोर्ड पे ये दिख जाएगा। 670 रुपए देकर चुका दिया गया, चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको एक और बता देता हूँ। आप कोई धन 3 वर्षों में, कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 1.19106 गुना हो जाता है। ठीक है मित्रों, हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप एक बार करके देखना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चल रहा था, वहाँ पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो बाधाएं आई थी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेगा कि 125 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 216 रुपए हो जाती है। 3 वर्षों में 216 रुपए हो जाती है। तो वह दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये जरूरी नहीं 3 वर्षों में ही हमें दिया हुआ हो। ठीक है, जिस भी वर्षों में हमें दिया हुआ हो। देखो दोस्तों, आपको ये याद होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है, अगर हम 3 वर्षों तक करते हैं, अगर हम 3 वर्षों तक करते हैं तो ये क्यूब रूट हो जाता है। कोई भी धन 3 वर्षों तक अगर हम करेंगे, जैसे देखो दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन है 125 रुपए और वो कितना हो रहा है 216 रुपए। सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। एसएससी का जो लेवल है, एसएससी का जो लेवल है भारतवर्ष के अंदर, आप कितने भी एग्जाम दीजिए, इसके अंदर दोस्तों रेशियो मेथड आज हम कर रहे हैं। रेशियो मेथड आई होप आपको दिख रहा होगा। बैंकिंग मेथड भी जो बैंक के आते हैं, मतलब बैंकिंग मेथड ये नहीं है भी बैंक के अंदर आते हैं, इसका मतलब ये है भी कितना रुपए ये जमा करवा दिया 6 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए अपने पुत्रों में बांट दिया, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, R इंटू टी इक्वल टू 72, ये क्वेश्चन भी हम करेंगे। R इक्वल टू टी 114, R इक्वल टू टी 144। कई मेरे मित्र कह रहे हैं कि पहले यही करवा दो। तो मेरे दोस्त, अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं होगा तो इन क्वेश्चनों को करके आप करोगे क्या?
तो आप बेस तो अच्छा करो अपना। सबसे पहले हम अच्छे से, एकदम अच्छे से करेंगे इस टॉपिक को। इस टॉपिक का चुनने का मतलब यही है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल 2-4 टॉपिक मैंने पहले भी करवा दिए, पर उनका लेवल है थोड़ा सा लो है, एसएससी सीएचएसएल लेवल के। अब हम सीजीएल लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरे कंप्लीट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो इस क्वेश्चन को देखें हम कैसे करते हैं। सेकंड, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का सेकंड है हमारे पास, ये थर्ड पार्ट का सेकंड है। तो इसका क्यूब रूट कर देंगे, इसका क्यूब रूट कर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 3 साल है, 3 साल है तो इसका क्यूब रूट कर देते हैं। आपको पता है 5 से 6, 5 का क्यूब रूट 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब रूट क्यूब 216। तो कोई दिन 5 से 6 हो रहा है, बहुत ही आसान है, आपको तो पता ही है। कितना है, 1 बढ़ रहा है कितने पर, 5 पर, इंटू 100 कितना परसेंट हो गया, 20%। कितना परसेंट हो गया दोस्तों, 20%। ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, ये जो बोर्ड है, 3000 रुपए की राशि, 3000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाती है, 3 वर्ष में हो जाती है। तो आपको पता है इसका हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्यूब रूट। कंपाउंड इंटरेस्ट की हम क्लास कर रहे हैं। कितना रुपए है, 3000 रुपए। कितने रुपए हैं, 3000 रुपए, 3993 रुपए हो जाते हैं। कितने साल में, 3 साल में। पहले जो कटता है उनको काट दो। अरे वाह, ये तो हमारा जो दैनिक है वही आ गया। ये तो आपको पता ही है 10 की क्यूब है, ये 11 की क्यूब है। 3 साल है तो हमें क्यूब रूट कर देते हैं। तो ये पता है आपको 10 की क्यूब है, ये 11 की क्यूब है। कितना बड़ा, 1 बड़ा कितने ऊपर, 10 पर, तो कितना परसेंट हो गया, 10%। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आप है वो इस लॉकडाउन के माहौल में सबसे अच्छा फायदा तभी उठा सकते हैं जब आप इसमें पढ़ेंगे, पढ़ने वाले विद्यार्थी। मान लो अभी ये लॉकडाउन खुलने वाला तो है नहीं, अगस्त सितंबर तक रहेगा आराम से, आपको पता ही, सभी को पता चल रहा है। और बाहर जाकर करो भी क्या, ऑफलाइन कोचिंग है तो वैसे भी नहीं होगी अभी स्टार्ट, क्योंकि गैदरिंग का तो अलाउड ही नहीं, गैदरिंग तो इकट्ठी हो भी नहीं सकती, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा। तो क्यों ना आप बेस्ट ही चूज कर लो। ये नहीं बोल रहा मैं हमारा वाला ही बेस्ट है, आप बेस्ट ही चूज कर लो। तो मेरे मित्रों, भाई और बहनों जो तैयारी कर रहे हैं वो एकदम अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए, मैं आराम से करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सीरीज है, हाँ ये कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 1.6 गुना 5 सालों में और 7 सालों में अपने आप का 2.5 गुना हो जाएगा। देखो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, आप इनका जो रेशियो मेंटेन होना चाहिए हमेशा से। इस प्रकार के क्वेश्चनों में रेशियो के जो बेस्ड है क्वेश्चन वो भी हम करेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए, एकदम से ट्रेन पर मत सवार होइए, धीरे धीरे। ये जो आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, 5 साल में 1.6 गुना, मान लीजिए ये कोई धन है 5 साल में 1.6 गुना, 5 साल में 1.6 गुना, 5 साल में 1.6 गुना है, और नेक्स्ट 2 साल में 1.7 गुना। ये कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 साल का दे दिया 2.5 गुना। अगर हमें ये कोई और दे दे 5 वर्षों में अपने आप का 1.6 गुना, ठीक है। अगर हमें दोस्तों यहाँ पे ये रेशियो सेम दे दे 5 से आगे वाले 5 में, तो ये आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार करेंगे। पहले इसका देख लो, हमें तो रेट चाहिए, रेट निकल जाएगी भाई। 2 साल का अंतर है, 1.6 हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, स्क्वायर रूट निकालेंगे ना 2 साल है तो कितना बढ़ गया, 4 से 5 हो रहा है तो 25% बढ़ गया।
1/4 गुणा 100 कितना परसेंट बढ़ गया? 25%। ठीक है दोस्तों, आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, फिर आप उस क्वेश्चन को हल कीजिए। आपसे देखिए कितने टाइम हो रहा है। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट देखो 4 से 5 अगर कोई चीज़ हो रही है तो मतलब 25% हो गया ना डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज है वो 315 रुपए 25 पैसे हो जाता है। 315 रुपए 25 पैसे हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज। तो धन कितने गुणा हुआ दोस्तों, ये आप थोड़ा सा एक ध्यान रखना। चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 8-9 टॉपिकों पर बेस्ट है। 2000 रुपए कितने रुपए हो रहा है? 2315 रुपए 25 पैसे। ये तो हो रहा है 315 रुपए 25 पैसे। मैंने इसके अंदर जोड़ दिए, 2 पॉइंट लगा दिए ये हटा के यहाँ पे। ठीक है, अब कटता है वहां तक काट दो। अब देखो 1000, 1 2 3 4 5, 2 से नहीं 5 से काटो, 5 से। देखो लास्ट के अंदर 525 है तो इसका मतलब ये 25 से भी जाएगा। 25 से काट दो, 25 8 200, 8000। 25 निमा 225, 25 दूनी 50, 25 का 150 और 25 एकम 25, 9261। 9261 इसका क्यूब रूट करना है। क्यों करना है? 3 वर्षों में होती है, 3 वर्षों में होती है तो इसका क्यूब रूट आप कीजिए। इसका तो आपको पता है 20 होता है, इसका किससे निकालेंगे? एक बार थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ रिकॉल करके क्लास को, नहीं तो एक वीडियो हम ले आएंगे क्यूब रूट निकालने की, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। पहले 3 संख्या लीजिए। क्या लेना है हमको? 3 संख्या लेनी है। 3 में से ये अंत में जिसके भी लास्ट में आता है, जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, अंत में 3 का क्यूब होता है 7, 4 का क्यूब होता है 6, 5 का क्यूब होता है 5, 6 का क्यूब होता है 6। ठीक है, 4 का क्यूब 4, 6 नहीं 4, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64। 7 का क्यूब होता है 3। अब आपको पता ही चल गया होगा भैया, 3 का 7, 7 का 3, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 8 का 2, 9 का 9। दिख रहा होगा शायद। चलो देखो, अब 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब तीनों संख्याओं को छोड़ दो। अब इसके आसपास वाली संख्या देखो, 1 का क्यूब और 8 का क्यूब, ये 9 किसके करीब है? 8 का क्यूब। और इसके आसपास वाली 1 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27, ये 8 के करीबन है तो ये 2 वाला हो जाएगा। तो 20 से कितनी हो गई? 21 हो गई। कितना बड़ा? 1 बड़ा कितने के ऊपर? 20 के ऊपर, इंटू 100। 5% दोस्तों इसका आंसर आपका आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है लग रहे हैं दोस्तों। अगर आप परीक्षा के अंदर बैठोगे तभी आपको इसका आइडिया होगा ये कितना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के ऊपर एक बार करवाने पर आपको ये लगेगा कि आपको ये समझ में आ गया। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन हो जाएंगे। एक और मैं करवा रहा हूँ तभी आपको लग रहा है ये आसान है, आसान है, पर एक बार आप अपने मन से करके देखो ना, इसको हटा के सभी को तरीका सीख के, टेक्निक सीख के फास्ट क्वेश्चन करने की। दोस्तों क्वेश्चन तो सभी से होते हैं, जो अब फास्ट करेगा वही तो कामयाब होगा। देखो अभी जो युद्ध है वो कोई हथियारों से थोड़ी होगा, अब तो विषाणु वायरस से युद्ध होगा। तो इसका मतलब आप बहुत ही फास्ट आ गए हो। देखते ही आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5%। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, कोई राशि 4 वर्षों में
16,000 7 वर्षों में 18,522 रुपए हो जाती है। दोस्तों आपको इसको देखते ही पता चल रहा है कि 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 18 कितना है, 16,000 रुपए, 16,000 रुपए और 18,000 रुपए 522, ठीक है। अब 3 का अंतर है दोस्तों, जहां तक कट रहा है वहां तक काट दो। अरे ये तो पहले वाला ही आ गया, हमारे ये सेट नहीं किए क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के अंदर। तो ये 20 की क्यूब होता है और ये 21 की क्यूब होता है, आपको याद ही होना चाहिए। देखो 11 का 13 31 और 21 का 92 61, ठीक है। ये तो याद ही होना चाहिए, कितना आसान सा है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 10% रेट आएगी या 11 आएगी, 5 आएगी, ठीक है। तभी ये इस प्रकार से होंगे। तो 20 से 21 का मतलब 5 बढ़ोतरी हो गई, 20 से 21 का मतलब 5 की बढ़ोतरी हो गई। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5% इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे वाला देखो, किसी राशि पर, नेक्स्ट ये देखो हम अलग अलग टेक्निक से कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आगे वाला ये क्वेश्चन आप पढ़ो, इतने में मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं कि कोई राशि है वो 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का जो अनुपात है, 2 साल व साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल व 2 साल की साधारण ब्याज का अंतर। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो दोस्तों, रोक करके बिल्कुल ईमानदारी से ट्राई करो, आपसे हो रहा है क्या। 23:7 दिया हुआ है। फिर मैं आपको ये समझा रहा हूं, फर्स्ट क्लास के अंदर आपका था 3 साल के लिए अगर हम कोई निकालें तो यहाँ पर जो था प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, यहाँ पर क्या आता है, 3 साल के लिए ऐसे ग्राफ ने ग्राफ बनाया था, 2 साल के लिए हम ये बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ए था, आपको याद तो होगा ही, स्मार्ट बॉयज गर्ल्स, ए, इसका वापिस से बी, इसका बी, इसका बी और इसका भी बी और इसका सी, ठीक है। आपको पता है नहीं, आपने क्लास देखी फर्स्ट, तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो होता है वो साधारण ब्याज होता है, ये जो होता है वो साधारण ब्याज होता है, ये सारा वाला चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो ये साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई, हुआ ना। तो आप मन ही मन बोल लीजिए भाई, इसके अंदर आपका जाता क्या है। तो ये यहां पे कितना है, 3b प्लस सी, 3b प्लस सी, इसका अनुपात दे रखा है 23:7, इसका मान दे रखा है हमें 7, ये अनुपात दे रखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर रहा। ये आप देखो, b का मान अगर मैं 3 लिखूं, b का मान अगर मैं 7 लिखूं, b का मान मैं 7 लिखूं, तो c का मान कितना आ गया, c का मान कितना आ गया, 7 तिया 21, कितने जोड़ू कि 23 आ जाए, 2 जोड़ूंगा भैया, तो c का मान कितना आ गया, b का मान आ गया आपके पास 7, c का मान आ गया आपके पास 2। हमें चाहिए क्या, ब्याज की दर चाहिए भैया, तो यही तो होती है ना, 20c ले लें, क्या दिक्कत है, 7 2/7 का मान अगर आपको नहीं पता तो 14 दूनी 28, 28.28 इसका मान होता है। क्यों होता है, एक बार आपको मैं वो परसेंटेज वाली क्लास रिकॉल करवा देता हूं। 1/7 का मान आपको याद है, तो 14 सही 1/7 होता है 14.14। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारों को, सभी को, तो 2/7 का मतलब क्या हो गया, 28 सही 2/7, 28 सही 4/7, ये यहाँ पे 2/7 था, 14 7 98 2, हाँ ठीक है, यहाँ पे 4/7, तो इसका मतलब 28.28, ठीक है मित्रों। ये क्वेश्चन ही बड़ा दिख रहा है। अब आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, अब हम सोचते हैं डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, बस यहीं तक आना है हमें, आपको मन में होना चाहिए। उसके अंदर 3b, 1 मिनट में आपको बता देता हूं, बस यहीं तक।
2 के लिए क्या होता है, 2 और 1 होता है। 3 के लिए क्या होता है, 3 3 1 होता है। ये जो पहली संख्या है ये होती है साधारण ब्याज, ये जो अंत संख्या होती है ये होती है इनका अंतर। तो ये भी तो b है, ये भी b है, कितना हुआ, 1 सेकेंड, ये b है, ये b है और ये भी b है। इस b का मान हमें 7 दिया हुआ है, इसका मान हमें टोटल का 23 दिया हुआ है। तो 7 तिया 21 प्लस 2, इनका भी मान आ गया और इनका भी आ गया। इसका मान यहाँ पे 2 है, इसका 7 है, तो 2 से 7, 2/7 गुणा 100। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, फिर भी हम कई बार फंस जाते हैं। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सेम है, आप इसका अनुपात देखो, मैं यहीं तक कर रहा हूं, ये देखो बस। बी और सी का मान लेके हम थोड़ा सा 31 और 7 दे रखा है हमें 3, और इसका मान 31 है, इसका 7 है। तो ये आप देख रहा है 7 नहीं, कितने से गुणा करेंगे, इसका मान 7 है ना, 9 31 अनुपात 9 है, ठीक है। तो 9 तिया 27 प्लस 4, तो कितना आ गया, 4 से 9 आ रहा है, 4/9। इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे भैया, आपको 1/9 की वैल्यू पता है ना, इधर हम क्वेश्चन दिखाएंगे भाई। 1/9 की वैल्यू पता है ना आपको, कितनी होती है, 11 सही, 1/11 यानी 11.11 करके देख लो भैया, 11×99 11×99 11। 2/9 की वैल्यू 22 सही, 2/11। 4/9 की वैल्यू 44 सही, 4/11। तो आपको 4/9, 11 नहीं 9, क्योंकि 9 से भाग दे रहे हैं ना, 9। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। 17वें व 14वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो 4096 और 3375 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आसान सा क्वेश्चन है, कटेगा वहां तक काट देंगे, उसके बाद हम उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। आपने इस क्वेश्चन को तो गौर से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब देखो ये तो 17वें वर्ष है, ये 14वें वर्ष है, तो भैया 14वां पहला आएगा ना, तो 3375 से 3375 4096, जहां तक कट रहे हैं वहां तक काट दो, 7 3 10 5 12 9 4 13 6 18, मतलब 3 से जाएगा एक बार। 11 तिया 33, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे, 3 13 तिया 39, 6 तिया 18, क्या हो गया, 9 6 15 4 19, नहीं जाएगा भैया। तो इसकी क्यूब रूट निकाल लो भाई, नहीं जा रहा तो क्या दिक्कत है आपको। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, वही तरीका, यहाँ पे क्या आएगा 5, इन तीनों को छोड़ देते हैं, तो ये तो पता है ये 1 के इक्वल है। वही तरीका इसमें 6 किसके अंत में आता है, 6 में, और ये किसके पास आएगा, 1 में। 15 से 16 कोई जा रहा है, 15 से 16 कोई जा रहा है, तो 1/15 गुणा 100, ठीक है। तो 20 5 100 और 5 तिया 15, 6 सही, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी मेथड पर आज के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये सीरीज तो आज आपकी कंप्लीट हो जाती है। आगे की जो एक आध क्वेश्चन है वो मैं थोड़ी सी करवा देता हूं आपको, थोड़े से क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन था दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं,
क्या, यहाँ पे मैंने वो टाइप नहीं किया, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कोई धन है वो 2 वर्ष में, शायद यही था 2420, और 3 वर्ष के अंदर 3320, ऐसा कुछ था। एग्जैक्ट संख्या शायद नहीं होगी। इसके अंदर रेशियो में करेंगे, हम रेशियो मेंटेन करेंगे। आगे वाली सीरीज में ये क्वेश्चन ले लेंगे। तो एक बार 1-2 क्वेश्चन और है, वो मैं आपको करवा रहा हूं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका रह गया। 305 रुपए का ऋण 3 वर्ष बाद 670 देकर चुकाया गया। 305 और 670, इसका आंसर दोस्तों आपको दिख रहा है। ये कहीं से भी आपको क्यूब रूट नहीं बन रहा, कहीं से भी आपको नहीं दिख रहा, तो आपको एग्जैक्ट नहीं लेना है, आपको इसकी लगभग लेना है। पहले जो कट रहा है वो काट दो। 5 से कट रहा है तो 5 × 30 61, 20 नहीं 16, 15 पापा 75 नहीं रही, 14 13, 13 5 65, 5 चौके 20। ये किसके लगभग होता है? ये किसके लगभग होता है? क्यूब रूट के। ये 4 के लगभग होता है और ये 5 के लगभग होता है। ये 4 के लगभग होता है और ये 5 के लगभग होता है। 4 से 5 का मतलब 25%। ज्यादा, ये मान तो हमने लिया है कम, 125 होना चाहिए था। ये मान लिया है हमने ज्यादा, ठीक है। तो 4 से 5 का मतलब हमारे पास 25%। तो यहाँ पे 4 से थोड़ा सा कम आएगी, यहाँ पे 5 से थोड़ा ज्यादा आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 25 से ज्यादा वाली संख्या। क्या है? 30%। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। थोड़ा सा आपको मॉडरेट में चलना पड़ेगा, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देते हैं। आज की जो नेक्स्ट जो मेथड है वो दोस्तों आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। देखो, मैं एक बार एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि कोई धन कोई धन 20 वर्षों में या 19 वर्षों में, जो भी हो, 20 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाता है। तो रेट ज्ञात कीजिए। रेट ज्ञात कीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट वीडियो है, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। इसका मेथड में आपको करवाऊंगा कंफर्म 100%। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये मेथड होगा दोस्तों। लगभग आपके 30 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। तो आपके लिए आज यही हम एंडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस लॉकडाउन के माहौल में अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, यही मैं कामना करता हूँ। यही हाइपर स्टडी चैनल आपके लिए कामना करता है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो घंटे का बटन है, बेल आइकन है, वो दबा लें, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो क्लास की एंड हम करते हैं दोस्तों आपके इस शानदार से मोटिवेशनल कोट के साथ। स्वयं को ऐसा बनाओ कि स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें याद करे। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ से तुम्हें याद करो, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ लोग तुम्हारा इंतजार करें।
जहाँ तुम पहुँचने वाले हो ना, वहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करें। अपने आप को ऐसा बनाओ। और आज के ज़माने में ऐसा बनना केवल और केवल स्टडी पर ही सीमित है। आप पढ़कर ही कुछ बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर विराम चाहूँगा आपसे। धीरे धीरे ये क्लासें लंबी होती जाएगी, तो आप सपोर्ट कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर वाला बटन प्रेस कर दें, अपने 10 दोस्तों के पास ये शेयर करें। आपका इसमें कोई घाटा नहीं है। ये सोचेंगे आप प्रतिस्पर्धी होंगे, अरे नहीं, या आप ये सोचो आपको कितना याद रहता है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपके लिए वर्गमूल और घनमूल की भी ट्रिक लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चनों में ये बहुत ही यूज़फुल है। तो आप इत्मीनान से देखते रहिए हमारे साथ। अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस भी अपलोड होती जा रही है। रेगुलर साइंस की वीडियो, जहाँ पर हमने राकेश सर से पाचन तंत्र के बारे में सीखा। अब किडनी की क्लासें रेगुलर हो रही है केडी सर से। एमएससी के विद्यार्थियों के लिए कितना सुनहरा मौका। एमएससी प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाई जा रही है दोस्तों। अगर आपके आसपास कोई एमएससी होल्डर, एमएससी का पढ़ने वाला है, तो आप उनको बताइए कि इस चैनल पर हाइपर स्टडी के जो चैनल है वहाँ पे ये क्लास स्टार्ट हो गई है। और भी अगर आपकी रिक्रूटमेंट है, अगर और भी आप चाहते हैं कि हमारी इस चीज़ की क्लास है वो स्टार्ट कीजिए, तो हम प्रयत्न करेंगे। हिंदी की और संस्कृत की क्लास रीड के लिए जल्द ही आरंभ होने वाली है। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।